साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। साथ ही आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी 2007 का पूर्ण बहुमत सरकार बनाई। उसके बाद जो है कभी भी सरकार में शामिल नहीं हुई, चाहे राज्य में चाहे केंद्र में। वो लगातार कई चुनाव हारती चली गई। अब 2024 का जब चुनाव हुआ है तो उनको सीटों तो नहीं मिली, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किस चीज़ का नुकसान हुआ तो उनका जो वोट प्रतिशत है वो काफ़ी नीचे गिर गया है पहले की अपेक्षा। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर 9 और 10% के बीच में उनका वोट परसेंटेज रह गया है। इसका मतलब है जो उनका कोर वोट था वही बहुजन समाज पार्टी से छिटक करके गठबंधन को चला गया, क्योंकि गठबंधन एक परसेप्शन बनाने में कामयाब हो गई कि हम ही संविधान के रक्षक हैं और संविधान बचाना है तो जितने भी अम्बेडकरवादी हैं वो हमारी तरफ शिफ्ट हो जाएं, हमें वोट करें। इसी क्रम में मुसलमान तो टोटल वोट जो है गठबंधन को दिया। साथ में जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर है वो भी जो है संविधान बचाने के नाम पे, भाजपा को हराने के नाम पे वो अपना वोट जो है भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन को दे दिया, जिसके वजह से बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज घट गया। और जब से बहन जी को पता चला कि हमारे कोर वोटर भी जो है गठबंधन को शिफ्ट हो गए, तब से वो एक्शन के मूड में हैं, अपने संगठन में भारी बदलाव कर रही हैं। पहले जो मंडलीय व्यवस्था थी, मंडलीय व्यवस्था को ख़त्म करके अब जो है उत्तर प्रदेश को 6 जोन में बांटा गया है। अब हर जोन के प्रभारी बनाए हैं। इन्हीं क्रम में और समीक्षा बैठक उनका लगातार चल रहा है। दूसरे प्रदेशों के जो संगठन है उनसे उनकी बातचीत चल रही है, मीटिंगें चल रही हैं लगातार। लेकिन अब 23 तारीख को, आने वाला 23 जून 2024 को बहुजन समाज पार्टी के मुखिया एक बहुत बड़ा जो है मीटिंग रखी हुई है और इस मीटिंग में काफ़ी कुछ नया करने की उम्मीद है। साथ ही चर्चा जोरों पे है कि आकाश आनंद जी को पुनः फिर जिम्मेदारी मिल सकती है। उनकी भी समीक्षा हो रही है कि क्या उनको पार्टी में महत्वपूर्ण पद देने की वजह से हमारी पार्टी में भी कुछ नुकसान हुआ है। तो ऐसा भी फीडबैक उनको मिल रहा है कि जो है आकाश आनंद को पुनः फिर पार्टी में रखा जाए, क्योंकि पार्टी में रखने की वजह से बहुजन समाज पार्टी के जितने भी युवा साथी हैं उनमें एक जोश आएगी, खरोश आएगी और पूरी तरह से लड़ने में मदद मिलेगी। तो आकाश आनंद एक ऐसी कड़ी हैं जो बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती और जो प्रत्याशी और जो संगठन है उनके बीच की कड़ी होंगी, क्योंकि आकाश आनंद जो है जमीनी नेता हैं। उनकी बातों से, उनके हर शब्दों से ऐसा लग रहा था कि वो जो है बीएसपी को समर्पित हैं और एक मजबूत कार्यकर्ता भी हैं, ऐसा लग रहा था। आप देख सकते हैं कि पहले उन्होंने छोटे छोटे चैनलों को उन्होंने बांट दिया, उसके बाद मेन स्ट्रीम की मीडिया उनसे बांट लेने के लिए लाइन में लग गई और कई मेन स्ट्रीम की मीडिया उनका इंटरव्यू ली, एनआई से हुआ और तमाम चैनलों से उनका इंटरव्यू हुआ। वो इंटरव्यू कितना धमाकेदार था। जिस समय इंटरव्यू हुआ था उस समय लग रहा था कि बहुजन समाज पार्टी लगभग 15 से 20 सीटें जीत सकती है, लेकिन बीच चुनाव में बहन जी ने आकाश आनंद को पार्टी से विशेष पदों से उन्हें मुक्त कर दिया। यूँ कहिए कि प्रचार भी उनका रोक दिया गया। नहीं तो नगीना से शुरू होकर के उन्नाव तक की उनकी यात्रा काफ़ी अच्छी रही। दिन प्रतिदिन उनके रैलियों में भीड़ इकट्ठा हो रहे थे, युवा उनसे कनेक्ट हो रहे थे, लेकिन किसी शब्दों में
बहन जी को उनको अच्छा नहीं लगा, चूँकि बहन जी खुद जो है अपना भाषण लिख करके खुद बोलती हैं। वो आकाश आनंद थोड़ा सा अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किए थे, जिसके वजह से उनके ऊपर एफआईआर हो गया था सीतापुर में। हालांकि सीतापुर में एफआईआर हुआ था, उसके बाद उन्नाव में उन्होंने एक बढ़िया रैली की थी, लेकिन उन्नाव की उनकी आखिरी रैली रही। उसके बाद उनको जो है साइलेंट बैठा दिया गया या बैठ गए। लेकिन अगर आकाश आनंद आते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में, युवाओं में काफ़ी जोश खरोश हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के जितने भी दलित चिंतक हैं वो इस बात पे विवेचना कर रहे हैं कि हमारी पार्टी क्यों हार गई, हमारे दलित लोग क्यों गठबंधन को वोट कर दिए, अपना घर जला करके दूसरे का घर रोशन क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे दलित चिंतक हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का साथ देना है, चाहे मरे चाहे मिटे, जो भी रहे। कई जगह तो ये भी बात आई कि बहन जी को गठबंधन में नहीं रखा गया, और अपने अपने क्या नाम है बाइट में कई लोग कहें कि गठबंधन में बहन जी को जो है नहीं रखा गया। तो बहन जी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। अकेले चुनाव लड़ने का किसके दम पे लड़ रहे थे आपको सबको पता है, लेकिन वही उनका मूल कोर वोटर जो है बीजेपी के हराने के चक्कर में गठबंधन को वोट कर दिया। लेकिन ये अब जो है बहन जी एक्शन के मूड में हैं, वो भारी बदलाव करने जा रही हैं। लेकिन हमारे हिसाब से सिर्फ बदलाव करना ही सब कुछ नहीं होता है, एक मजबूत मीडिया सेल रखें। कल जो है एक बहन जी मीटिंग ले रहे थे, उनमें थोड़ी सी चर्चा हुई आकाश आनंद के बारे में, लेकिन पूर्णतः जानकारी जो है 23 तारीख को मिलेगी, जब उनकी मीटिंग होगी, और हर सवालों का जवाब उनको मिलेगा। हर सवालों का जवाब वो सबसे लेंगी ज़मीन पे कि कैसे हमारे भी वोटर चले गए, मुस्लिम तो चले गए, हमारे वोटर भी चले गए, और प्लस जो प्रत्याशियों का वोट होता है वो भी उतना वोट जो है बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिला। तो साथियों, ये विश्लेषण कैसा लगा, और आप लोग बताइए कि क्या आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी में पुनः जो है महत्वपूर्ण पद मिले कि ना मिले, इस पे आप लोग कमेंट्स में जरूर करिएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।